हेलो, कैसे हैं सब लोग? एकदम मस्त है। 2 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई, इवन 3 दिन नहीं हो पाई। ओके, तो आज हम लोग जो जो पहले वाला लेक्चर था, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 3। ओके, तो हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है, और मल्टीपल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा ही बॉन्ड होगा। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्यों पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हम केमिस्ट्री में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हेन 2 और मोर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम आर मिक्स्ड टू गिव सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। याद क्या रखना है? जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन एनर्जी, साइज एंड शेप। ठीक है, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी, साइज भी कैसा? सेम होगा, और शेप भी कैसा होगा? सेम। ओके, अब थोड़ा इसको समझते हैं। ओके, इतना तो आप पहले शुरुआत है नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और समझते हैं। जैसे अब आप देखिए, अभी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर नहीं जा रहे हैं, पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और ये भी चीज समझते हैं अच्छे से क्या है ये। ठीक है, जैसा आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? 2 या उससे ज्यादा, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स आपस में मिल जाए और एक दोनों चीजों के मिक्स होने के बाद एक आपको एक डिफरेंट थिंग प्रोवाइड कराएं जिसमें दोनों की ही प्रॉपर्टी हो। ठीक है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 2 डिफरेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी ऐसी चीजें जो अलग अलग हो प्रॉपर्टीज में, मिक्स होने के बाद आपको एक तीसरी नई चीज दें जिसमें इन दोनों की ही प्रॉपर्टी हो। ओके, इस फिनोमिना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जरा समझिए, मैं क्या करूं, मैंने क्या करा, एक ये एस ऑर्बिटल लिया, आप जानते हो इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और एक मैंने लिया पी। ओके, अब लेट मी से ये दोनों हो गए इंटरमिक्स, दोनों आपस में मिक्स हो गए। तो जो तीसरी चीज आपको मिलेगी उसमें क्या होगा? इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी, एस की भी होगी और पी की भी होगी। जरा देखिए, आफ्टर इंटरमिक्सिंग आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। कुछ यूं, जिसमें आपको कुछ एस का भी लग रहा है, ये राउंड राउंड बिल्कुल स्फेरिकल होता जा रहा है, और डंबल भी नजर आ रहा है। ठीक, तो ये जो आपको एक तीसरी चीज मिली, इसको बोलेंगे, ये है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, ये क्या है आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कठिन नहीं करना है, बहुत ज्यादा तमाशा नहीं खड़ा करना है। ठीक है, हम लोग पीएचडी नहीं कर रहे केमिस्ट्री से अभी। ओके, बहुत आसान है, मजा आएगा आपको। तो ये मिला आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, इस चीज को और समझते हैं। आर मिक्स टू गिव सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ का मतलब क्या है? क्या 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो कितने मिलेंगे? 2, एक ऐसा और मिलेगा। अब ये जो 2 मिले हैं इनका क्या होगा? एनर्जी, साइज और शेप सब कुछ कैसा होगा? आइडेंटिकल। इस बात को पहले नोट कीजिए, मन में अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। लेट मी से यहाँ एक एस होता, 2 पी होते, तो ओवरऑल कितने ऑर्बिटल थे आपके पास? 3 ऑर्बिटल थे। तो आपको इंटरमिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते? 3। ऐसे ही 3 ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिड वाले मिलते। एक एस होता, 3 पी होते, तो कितने मिलते आपको? क्योंकि 4 थे, एक ये और 3 पी, तो ओवरऑल ऐसे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 4। ओके, क्लियर है?
तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर आपको एक तीसरा नए टाइप का ऑर्बिटल देते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो आपको मिला ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, कोई डाउट? इसको बोलते हैं टेल, और ये है आपका हेड। ओके, फिर आप ये भी देख रहे होंगे ये लार्जर लूप है, ये कैसा है, स्मॉलर लूप। ओके, इतना पहले नोट कीजिए जल्दी से, फिर हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा एक एक चीज और बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से नोट करिएगा। ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत कुछ मॉलिक्यूल के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देगा। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी मोनोवैलेंट एटम के लिए डिफाइन नहीं होगा। मोनोवैलेंट का मतलब जैसे सोडियम है तो वो अकेले ही है, ठीक है, तो उसके लिए डिफाइन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई एटम आइसोलेटेड है, अकेला है, उसके लिए भी डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp। ओके, अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे भाई, तो इसमें क्या होगा, आपका वन तो किसका होगा, s का, बोलिए, वन किसका होगा, s का, प्लस वन किसका होगा, p का। वन एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, s का, वन किसका, p का। तो आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, इतना क्लियर है। वन तो s का था, वन किसका था, p का, तो दोनों इंटरमिक्स हुए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 2। कोई डाउट है यहां पर किसी को? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं एक या दो में ही शुरुआत में ही दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इंटरमिक्सिंग करके नहीं दिखाऊंगा, फिर तो आप समझदार हो जाएंगे। ये रहा S और एक क्या, P। क्या हुआ, ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, समझ रहे होंगे, एक आपको लार्जर लूप मिलेगा और एक स्मॉलर लूप मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, ऐसे 2 मिलेंगे ना आपको। ओके, यही आपका है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतनी बात क्लियर है, यही आपका है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे BeCl2। ओके, तो एक्चुअल मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर बेरिलियम है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, तो पहले इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाए। ओके, लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड बनाएंगे, तो एक बार बना लेते हैं, ग्राउंड भी थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 1s2 और 2s2, तो आउटर मोस्ट वाला ही तो बनाते हैं, जरा मैं यहां आपको बना के दिखा दूं, 1s2 2s2। ओके, तो आउटर मोस्ट ही तो लेते थे, तो ग्राउंड स्टेट में तो सिर्फ क्या है आपका 2s2, लेकिन वी नो दैट यहां पर 2p भी रहा होगा, तो जब एक्साइटेड स्टेट बनाओगे तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल 2p में। क्लियर है, सिखा चुका हूं पहले ये आपको। अब होगी यहां पर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअल में कोवैलेंट कंपाउंड में होता क्या है, जरा वो समझिए। बॉन्डिंग होने से पहले क्या होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स। क्या कर जाते हैं, आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। जब ये इंटरमिक्स करते हैं तो बताइए मुझे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, 2। कितने हैं, 2। कौन कौन सा, एक S है आपका और एक क्या है, P। ओके, घबराइए मत, आपको ये ना लग रहा हो सर पहले तो आपने ऐसे ही बताया था, जैसे आपने सर CCl4 बताया था, या आपने सर CO2 बताया था, जो भी आपने बताया था सर,
तो सर पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं कराया था। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स में। पहले क्या होता है, जो आपका सेंट्रल एटम है उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पहले क्या करते हैं, इंटरमिक्स। उसके बाद सेकेंड जो आपका एटम है उसके साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी फिलहाल ये बताइए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं, 2। तो कितने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 2। कौन से मिलेंगे, sp। तो कितने आपको 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। इतना क्लियर है, ओके। ये फिनोमेना क्या होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, क्योंकि सर एक s और एक p, ओके। तो आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 sp वाले मिलेंगे उनकी शेप कैसी होगी, उनकी शेप कैसी होगी, तो ऐसी होगी शेप, ओके। यहां कर लेते हैं, क्या रहा आपके पास, ये रहा बेरिलियम, ओके। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले आपको, 2। तो एक तो आपका ये रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक आपका ये रहा, ओके। इसके बाद क्या है, क्लोरीन है, और क्लोरीन तो आप जानते ही हैं, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। एक की नीड है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। p वाला ही तो खाली है, देखिए अच्छे से। तो यहां क्या कर लेगा, यूं करके, थोड़ा सा यहां जगह कम है, ये और ये रही आपकी क्या, क्लोरीन। तो कैसा शेप आया इस मॉलिक्यूल का, लीनियर। कैसा शेप आया, लीनियर। शुरुआत है, बिल्कुल घबराइए मत सर, ये लीनियर शेप क्या है, आपने तो ऐसा पहले कभी नहीं बताया, ओके। तो फिलहाल बिल्कुल मत घबराइए, नोट कीजिए, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। शुरुआत है, किसी भी चीज की शुरुआत होती थोड़ा सा हजम करना मुश्किल पड़ता है आपको, लेकिन भरोसा रखिए, वादा करता हूं आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी। पहले इतना नोट कीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एट लास्ट जब आप पहुंचेंगे ना, मैं हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पूरे पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपको लगेगा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखिए लिखते कैसे हैं, यहाँ तो sp था सिंगल, मैंने ऐसे लिख दिया, अदरवाइज आप ऐसे लिखेंगे sp2 जब लिखेंगे, sp2, ओके। sp2 में भैया क्या होगा, sp2 में क्या होगा, 1, ये 1s 2s वाला नहीं है, ये नंबर लिखा है, s के कितने ऑर्बिटल, 1, ओके। और साथ ही साथ क्या होगा, 2 किसके होंगे, p के। ऐसा होने पर आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ओके। कितने मिलेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल देखते हैं, धैर्य बनाए रखिए, जो पढ़ा रहा हूं फिलहाल पढ़िए, ठीक। आफ्टर सम टाइम हलवा हो जाएगा आपके लिए ये सब। एक एग्जांपल लेते हैं, BH3, ओके। तो आपको मालूम है बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट, तो इसका एक जंप करके इधर आ जाएगा, मैं सॉरी नीचे बना रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट किसकी,
बोरॉन की। तो ये 2s और इसमें एक इधर भाग आएगा। बताइए कितने अनपेयर्ड है? 3, एक s और 2 p। तो यही तो क्या होंगे आपस में इंटरमिक्स। ओके, और आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 3। नाम क्या होगा उनका? sp2। तीनों का शेप, साइज और एनर्जी कैसी होगी? सेम। ओके, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल अब हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। ओके, कैसे करके जरा देखिए। तो ये रहा आपका बोरॉन, ये और ये। ओके, आप ऐसे बना सकते हैं ना। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा यहां पर कि सर ऐसा ही क्यों? जैसे एक्चुअल में देखें तो ये मैंने गलत बनाया हुआ है, ऐसा इसका ज्योमेट्री नहीं होगी इस मॉलिक्यूल की। इसकी सर ऐसी ज्योमेट्री नहीं होगी। फिर ऐसा सर आपने पहले तो कभी नहीं बताया। आप तो जैसे सर आपने ये बताया था सर CCl4, तो आपने सर ऐसे कर दिया था CCl4। ओके, जैसे सर आपने H2O बताया था, सर आपने ऐसे किया था O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। बेटा हाँ, मैंने ऐसे बताया था, वो सिर्फ मैंने लुईस स्ट्रक्चर्स आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे। लेकिन अब जो कोवेलेंट कंपाउंड अब आप पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या करेंगे? इनके शेप भी निकालना सीखेंगे। और एक्चुअल में वाटर का शेप ऐसा नहीं होता है। ये ठीक है, आप अगर लुईस स्ट्रक्चर्स यूं बना रहे हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो ये सही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में दिस इज द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर ये गलत है। क्योंकि एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो भैया होता है बेंट शेप। कैसा होता है? बेंट, या इसी को बोलते हैं बी शेप या एंगुलर शेप, यूं करके ना, एंगुलर या वी या बेंट, मुड़ा हुआ। ओके, यूं होता है ये। फिर आपके सवाल रहेंगे आगे, सर ऐसा क्यों, फिर हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं ना, धैर्य रखिए, आगे बढ़ेंगे, आपको एक एक चीज बिल्कुल आपकी जुबान पर होगी। तो जो मैं अगर बेरिलियम BH3 में बना रहा हूं, तो बोरॉन के जो आपके 3 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं, उनका शेप अगर मैं यूं बना दूं तो फिर ये गलत है। उसका शेप ऐसा नहीं होता है। आपका सवाल कि सर ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, और सर जैसा भी होता हो हम कैसे जानेंगे? तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब क्लियर होता चलेगा। ओके, तो आ जाइए, मैं इसका एक्चुअल से बना के दिखाता हूं आपको। ये रहा आपका बोरॉन, यूं सॉरी आप यूं नहीं कर सकते ना, एक्चुअल से बनाएंगे हम लोग तो एक्चुअल से बनाएंगे। ओके, यूं करके कुछ। ओके, और यहां पर आपकी हाइड्रोजन आके क्या कर जाती है? हाइड्रोजन तो ऐसे ही होता है उसके साथ, तो क्या कर जाएगा आपका हाइड्रोजन? यहां क्या कर जाएगी? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है S वाला, वो यहां पर ओवरलैप करके ओके क्या बना लेगा? BH3, कुछ यूं करके। और ये शेप कैसा है भाई साहब? ये शेप है आपका प्लेनर ट्रायंगुलर। मैं बोल रहा हूं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो कर रहे हैं बस उसको देखते चलिए और ये समझिए कि हाँ, अगर 3 ऑर्बिटल हैं आपके पास, तो ये हाइब्रिड हो गए, कितने दे रहा है आपको? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक S और 2 P मिल रहे हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp2। एक S और एक P मिल रहा था, तो कौन सा हो रहा था? sp। ओके, और जब आपको एक S और 3 P मिलेंगे तो क्या होगा? sp3। ओके, एक S और 4 P मिलेंगे, एक S और 4 P मिलेंगे, तो कौन सा होगा? sp4। बोलिए,
नहीं 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 नहीं, मिलेंगे तो 4 जब होते हो 4, पी में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं मेरे भाई, तो फिर sp3 ही मिलेगा। उसके बाद अगर कोई मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, sp3d। दोबारा समझिए, एक s दूसरे s से मिल जाए सर तो कौन सा होगा, s2। नहीं, सेम 2 चीजें मिल जाएंगी तो हाइब्रिडाइजेशन ही कहाँ होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब 2 अलग अलग चीजें मिले। तो एक s और एक p मिला तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। एक s और 2 p तो sp2, एक s और 3 p तो sp3, एक s और 4 p, नहीं 4 p होते ही कहाँ है, p में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो sp3 के बाद अगर कोई मिलेगा तो फिर d में नहीं पहुंच जाओगे, तो sp3d। 2 मिले तो sp3d2, 3 मिले d के तो sp3d3। इतना ही हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ने हैं। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा है, sp3। ओके, डरिए मत, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो एक s और कितने p, 3p। तो कौन सा है, टोटल कितने मिलेंगे, 1 और 3 4, तो 4 आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका क्या देखते हैं, एग्जांपल। आ जाइए जल्दी से, CH4 बताइए, CH4। तो CH4 में क्या होगा भाई साहब, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करवाइए, 1s2 2s2 2p, बोलो 2p2। ओके, एक्साइटेड स्टेट जब बनाएंगे तो इन्हीं 2 को यूज करेंगे ना, जब एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, अब आप सीधा बता पाएंगे, इसका एक जंप कर जाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल में। तो ये तो हो गया आपका S और ये रहा आपका P। ओके, 2S और 2P, यहाँ का एक जंप करके कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल P में। ओके, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पर इंटरमिक्स करेंगे, 4, 3 P और एक S। ओके गुड, तो ये हो गया आपका इंटरमिक्स। कितना मिल गया आपको, sp3। और कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे क्योंकि 4 इंटरमिक्स हुए हैं। ओके, अब बनाते हैं कार्बन और उसके अराउंड ये 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड वाले आपको मिले, ये कैसे अरेंज होंगे, कैसे इनकी डिजाइनिंग होगी। ये डिजाइनिंग फिलहाल कौन जानता है, मास्टर जानता है, आप नहीं जानते हैं, कुछ समय बाद आप भी जानने लगेंगे। ओके, अब देखिए इनको कैसे बनाएंगे। यूं करके कुछ, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये आपका हो गया 4th। ओके, अब हाइड्रोजन जो है वो आपकी इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या अपना s ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगी। ओके, कोई डाउट, क्लियर है। ओके, कुछ यूं करके सही से देखिए, कुछ यूं करके हो गया, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन 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 और एक रही हाइड्रोजन ये। ओके, थोड़ा सा इसको देखते हैं 3D में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज यूं करके, यूं, ओके। ये शेप जो होता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ओके, दिमाग में ढेर सारी बातें ये चल रही होंगी कि सर ये सब क्या कैसे हो रहा है, आप अचानक सर ऐसा शेप बना दे रहे हैं, फिर आप सर कह रहे हो ये टेट्राहेड्रल है, वो सर ट्रायंगुलर प्लेनर था या प्लेनर ट्रायंगुलर था, उससे पहले लीनियर था, सर ये सब हम कैसे जानेंगे। और इसके अलावा सर और भी तो एग्जांपल्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत सही सोच रहे हैं और आपको ये सवाल जरूर अपने मन में उठाने चाहिए और टीचर से भी पूछना चाहिए
लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूरे पढ़ ले। 2-3 और रह गए हैं, sp3d, sp3d2 और sp3d3। उसके बाद एक एक चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज ये टेट्राहेड्रल कैसे रहेगा, ठीक है। तो आपने वो ट्राइपॉड देखा होगा ना, स्टैंड वाला, मैं आपको बना के दिखाता हूं, कुछ यूं देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, यूं करके अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यूं देखिएगा, ये है आपका टेट्राहेड्रल, ओके। बीच में यहां कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये रही आपकी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। टेट्राहेड्रल जो आपका होता है एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे ना, ऐसे करके, तब भी आपको वैसे ही लगेगा ये, ठीक है। मेरी हथेली आ रही तो मैं इसको ठीक तरीके से डिजाइन नहीं कर पा रहा हूं, स्क्रीन पे चल रहा है ऊपर, उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, देखिए दिख रहा है ना आपको, ओके। तो ये है आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ही सर इसने क्यों बनाया स्ट्रक्चर? सर ये ऐसा अच्छा खासा कर लेता, सर आप ये कह रहे हो कि मतलब CH4 सर ऐसा होगा, सर आप ये कह रहे हो, C ये सर एक H ये, एक H ये सर, एक H ये, और ये सर आप ऐसा बोल रहे हो। सर कितना सुंदर होता अगर आपने जैसे पहले बताया था वैसे ही कर देते सर, आप ऐसे C H H H H, सर देखिए कितना सुंदर था, हमें भी कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल बच्चा सही बात है, आपको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन नेचर में CH4 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम देखते हैं तो CH4 टेट्राहेड्रली डिजाइंड होता है, ना कि यूं, ठीक है। इसका भी जवाब आपको मिलेगा, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा ही क्यों होता है, उसका भी जवाब मिलेगा, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन, सर हम कैसे जानेंगे कि ऐसा ही होता है, ओके, उसका भी जवाब मिलेगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, धैर्य, ओके। चलो अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ओके। अब मैं आपको ये सब बना के नहीं दिखाऊंगा, सीधा मैं शेप बताऊंगा आपको, ओके। नेक्स्ट कौन सा, sp3d, इतना ही आपको भी याद रखना है, आगे का नहीं सब याद रखना है, ये सारी डिजाइनिंग नहीं बार बार दिखानी है, ओके। लेकिन हाँ कम से कम आपको sp3 तक तो आना ही चाहिए, तो ऐसा प्रैक्टिस रहती है तो अच्छा रहता है, ओके। नेक्स्ट कौन सा, sp3d, sp3d, तो 1s होगा, और क्या होगा आपके पास बताइए मुझे, 1 तो s का हो गया, ओके। 3 किसके होंगे, p के प्लस 1 किसका होगा, d का। मिक्सिंग के बाद जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा उसका क्या नाम देंगे, sp3d। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 3 4 और 1 5, तो कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे आपको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, PCl5, ओके। अब TCl5 जब फास्फोरस के अराउंड आपके 5 क्लोरीन जब अरेंज होते हैं, डिजाइन होते हैं, तो उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है, वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3d। चिंता मत करो, आप ये भी निकालोगे चुटकी में देखते ही, ओके। कितना होता है इसका, कैसा होता है शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ यूं। यहां पर आपका क्या रहेगा, ये रहा आपका फास्फोरस, 5 बॉन्ड्स आपको अरेंज करने हैं, ये रहा फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड, ये रही क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, ये रही क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, ये रही आपकी क्लोरीन, ओके। इसके बाद क्या है, इस प्लेन के ऊपर ये एक क्लोरीन और डाउन द प्लेन ये एक क्लोरीन, ओके। डिजाइनिंग कुछ यूं होती है इसकी, यूं, ओके। और यही तीनों नीचे भी जुड़े होते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप शायद वहां उतने अच्छे से ना समझ पाए, देखिएगा अच्छे से, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं,
ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में आप अच्छे से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां पर फास्फोरस। ओके, और ये फास्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, कुछ यूं करके। ओके, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये सिमेट्रिकल होते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। 3 क्लोरीन मैंने अरेंज कर दिए, तीनों के बीच का जो ये एंगल है ये, ओके, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल, ये इसका, यहां भी तो क्लोरीन होगी, यूं क्लोरीन, यूं क्लोरीन, तो इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड एंगल है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। आगे मैं डेफिनेशंस भी लिखाऊंगा। ओके, तो ये होता है 120, ये भी कितना 120, ये भी कितना 120, तो सिमेट्रिकल हो गई तीनों क्लोरीन फास्फोरस के अराउंड। इसके बाद क्या है, एक तो क्लोरीन कैसे होती है, इस प्लेन के डाउन यूं करके। ओके, यहां पर क्लोरीन और एक क्लोरीन यहां नीचे, एक क्लोरीन यहां ऊपर। ओके, अब यूं करके ये इससे जुड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको ये लगेगा ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है ये। और बाई मैं क्यों बोलता हूं ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। पिरामिड आप जानते हो ना, पिरामिड सुना है ना, तो पिरामिड कैसे होते हैं, समझ रहे हैं ना, ट्राइपोड जैसा होता है, 3 चीजें नीचे और ऊपर यूं करके। ओके, तो ये देखिएगा यूं यूं यूं, तो ये 3 कॉर्नर नीचे और चौथा कॉर्नर ऊपर, ये सबसे मिले हुए हैं। ओके, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, PCl5 का। किसका स्ट्रक्चर हो गया भैया, PCl5। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये मैंने पूरा नहीं बनाया। ओके, स्क्रीन पे चल रहा है, साइड में आप देखते जाइए। ओके, बनाने में थोड़ा सा अजीब हो जाता है, देख लिया ना आपने। ओके, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो कितना हो जाएगा, यहां पर d के कितने हो जाएंगे 2, यहां पर टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आपको 6, नेम sp3d2। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, sf6, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3d2। ओके, और sp3d2 जब होगा तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, कुछ यूं करके, यहां पर आपका S, ये इधर और इधर, इन चारों जगह क्या हो जाएगा आपका F, फ्लोरीन। ओके, यहां पर क्या है, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन। ठीक, फिर वैसे ही ये चारों इधर और 4 इधर। ओके, इसीलिए नहीं बना रहा था, अजीब सा रायता फैल जाता है, तो फिर भी आपको यहां बना के दिखाता हूं। S और चारों कॉर्नर पे स्क्वायर के क्या है, S और चारों कॉर्नर पे क्या है, F, फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। ओवरऑल कितने बॉन्ड है, 6। ओके, कुछ यूं करके देखिए, ये स्क्वायर है, सेंटर पे क्या, सल्फर, फ्लोरीन, 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 4 फ्लोरीन हो गई। एक कहां है, अबव द प्लेन, और एक कहां है, बिलो द प्लेन। ये रहा, देखिएगा कुछ यूं करके दिख रहा है। ओके, एक तो अबव द प्लेन और एक आपका कहां है, बिलो द प्लेन। ओके, देख लीजिएगा, ये कॉर्नर्स चारों यहां पर मिले और एक नीचे, तो इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। फिर भी आपको कम अगर मेरा दिख रहा हो तो आप साइड में देखते रहिए, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ओके, फिलहाल आप सिर्फ नोट करते रहिए चीजों को, और जो कह रहा हूं बस आपको वो समझ में आ रहा है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, बस एक आखिरी और है, उसके बाद देखिए फिर आप कैसे इसको उड़ाते हैं। sp3d3, तो d के कितने हो जाएंगे 3, कितने मिलेंगे टोटल 7, नेम क्या होगा sp3d3। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, IF7, हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है, sp3d3। ओके, इसका शेप कैसा होता है मेरे भाई, तो इसका होता है पेंटागन बाई पिरामिडल।
तो एक तो यूं करके आप पेंटागन, रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। ओके, मेरी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए तो नाराज मत होइए आप लोग। आई एफ एफ ये ओके, एफ 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 एफ, एक एफ कहाँ ऊपर और एक एफ कहाँ नीचे। फिर आप समझ रहे होंगे ये पांचों यहां पर यूं करके, ओके, और फिर यही पांचों नीचे। तो बाई पिरामिडल हो गया पेंटागन, और दो पिरामिड बने, एक ऊपर एक नीचे। ओके, तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके, और सबके शेप। अब देखिए आपको कैसे समझ में आता है चुटकियों में, देखिएगा अच्छे से। इस चार्ट को समझिए, पहला क्या था, sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके, कितना 1s और 1p, ओके, बोलिए कितने 2 मिले आपको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, गुड। और शेप कैसा था, लीनियर। एक एग्जाम्पल देखा था BeCl2, इसका कैसा शेप था, लीनियर। कैसे बनाया था हम लोगों ने, BeCl और Cl, ओके। नेक्स्ट कौन सा था, sp2। sp2 में क्या हुआ था, 1s 2p, टोटल कितने मिले थे आपको, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप कैसा था, ट्रायंगुलर प्लेनर बोलिए या प्लेनर ट्रायंगुलर बोलिए, एक ही बात है, या ट्राइगोनल प्लेनर, सब बोल सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है वहां पर। ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। एग्जाम्पल BeCl3 ले लीजिएगा या BH3, ओके। कैसे था इसका शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। और H लिया आपने, H, ओके। एक चीज और थोड़ा सा देख के चलिए, यहां जो ये एंगल है, ये कितना है, 180। दो BeCl, ठीक है, बेरिलियम और क्लोरीन बॉन्ड जो है, उन दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना है, 180, ओके। किसी भी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे यहां कितना है, ये 120, ये कितना है, 120। तो देख रहे हैं दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कौन सा था आपका, नेक्स्ट था आपका sp3, कितना 1s और 3 आपके p थे, कितना मिले थे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। शेप कैसा आया था आपका, टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा देखा था, CH4, कुछ यूं बनाया था, H और यूं करके H, ओके। अब यहां जो एंगल होता है, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल यहां होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब सर ये 28 मिनट क्या होता है, तो याद रखिएगा 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक। जब आपकी घड़ी वाली सुई 60 मिनट चल जाएगी तो कितना मानेंगे, 1 डिग्री चल गई वो, ओके। कितना चल गई, 1 डिग्री। तो 60 मिनट अगर हो जाता तो सीधा 110 डिग्री हो जाता, 28 ही है, 30 होगा तो कितना होगा, 109.5, ओके। तो आप इसको 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक। एग्जैक्ट कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। इसके जवाब आने अभी बाकी हैं, आखिर ऐसा ही क्यों, ठीक है। अच्छा खासा सर वैसे स्क्वायर में अरेंज हो जाता, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसा क्यों नहीं, तो वो तो फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूं, इसको पहले आप देखिएगा। इतना हो गया। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन,
sp3d, 1 किसका s का प्लस 3 किसके p के और 1 किसका d का, टोटल कितने मिले आपको 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बताइए भाई साहब शेप कैसा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप जगह नहीं बची है, ऊपर मैं लिखूंगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा शेप होगा देखते हैं। समझिए, ये फास्फोरस एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने PCl5, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके, एक क्लोरीन कहाँ ऊपर और एक क्लोरीन कहाँ नीचे। तो ये जो प्लेनर वाले एंगल है जो प्लेन में है, ये तो कितना है तीनों 120। ओके, और ये जो प्लेन और ये जो अबव द प्लेन है ये कितना है 90। तो ये भी कितना होगा भाई साहब 90। ओके, तो ओवरऑल कितने एंगल्स हैं 5 बॉन्ड एंगल्स हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड्स हैं, PCl वाले 5 बॉन्ड्स हैं, 2 कितने हैं 90 और 3 कितने हैं 120। ओके, नेक्स्ट कौन सा था भैया, नेक्स्ट था आपका sp3d2। वहां क्या होता था शेप ऑक्टाहेड्रल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते थे 6। कितने होते थे 6 ही होंगे आपके। sp3d2, 1 तो s का, 3 किसके p के और 2 किसके d के। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 कितने 4 और 2 6, तो 6 आपको क्या मिलेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा था sf6। ओके, कैसे बनाया था याद कीजिए, यूं करके ही बनाया था। s ये क्या था आपका f, ये क्या आपका f और ये आपका f। इन सारी बातों को आपको याद रखना रट्टा मार के, ये f और एक ये f, क्या रट्टा मार के याद रखना भैया। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ओके, यहां ये सारे एंगल कैसे हैं 90 और ये भी कितना है 90। तो यहां पर जितने भी 6 के 6 एंगल है वो सारे कैसे हैं 90। ओके, एक लास्ट बचा हुआ है sp3d2। ओके, अब sp3d2 कैसे, 1 तो s का, 3 किसके p के और 3 किसके d के। ओवरऑल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं 7। तो कितने मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको 7। कौन से, सातों के नाम क्या होंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा था, एक IF7। ओके, इसका शेप क्या होता था पेंटागन बाई पिरामिडल। याद कीजिए पेंटागन बाई पिरामिडल, I यहां पर और ये 7 फ्लोरीन। तो 5 तो एक प्लेन में, ओके, एक कहां पर था अबव द प्लेन और एक कहां था बिलो द प्लेन। ओके, तो यहां जो ये वाले एंगल्स हैं, ओके, ये वाले जो एंगल्स हैं प्लेन में है। तो आप जानते हैं एक रेगुलर पेंटागन को, सॉरी हाँ, एक रेगुलर पेंटागन है उसके अंदर के ये सारे एंगल इक्वल होंगे और कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो 5 आपके एंगल है वो होंगे 72 डिग्री के, और जो बचे हुए ये 2 हैं अप एंड डाउन, ये 2 एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री के। ओके, अब एक नट सेल में बात बताइए, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके, 1s एंड 1p हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp शेप कैसा होगा लीनियर। ओके, sp2 शेप कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर। मेरे साथ बोलिए और याद कीजिए, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 पेंटागन बाई पिरामिडल। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए पहले तो। ओके, अब पहले इस सवाल का जवाब जरूर हमें मिल जाए, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। फिर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, खट से निकाल देंगे चुटकी में। ओके, लेकिन पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा मेरे भाई कि आखिरकार जो हमें कंफ्यूजन आया वो यहां से, सर ये देखिए, इसका देख लीजिए सर, या सर इसका भी सर देख लीजिए। यहां सर ऐसा ही क्यों हुआ? जब हम लोग सर 10th क्लास में थे, आपने अभी सर पहले वाले लेक्चर्स में जब आपने इनके लुईस स्ट्रक्चर या सर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो आपने कहा था सर CH4 तो सर ऐसा सर आपने बना दिया था। हम लोग भी सर खुश थे, ये सर आसान भी था। आजकल सर आप नई बातें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। मैंने कहा बिल्कुल भाई ऐसा मैं नहीं करूंगा, परेशान मैं आपको क्यों करूंगा। इसका तो सर चलो तब भी समझ में आ गया, दो हैं आपने सीधे सीधे बना दिए। लेकिन सर वो भी सर ऐसे ही क्यों? कोई सर कोई कुछ और तरीके के बना दे तो मैं इलेक्ट्रॉन से तो सर शेयर कराने होते हैं। अब समझिएगा कि आखिरकार इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा ही क्यों है। आखिरकार इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा ही क्यों है? तो इस बात को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे BSEPR थ्योरी। ओके, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका शेप टेट्राहेड्रल क्यों है, और चुटकियों में धांसू ट्रिक होगी, चुटकियों में आप निकालेंगे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।